हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस में। हमने अगली क्लासेस में भारत के भूगोल के टॉपिक भारत एक परिचय के कुछ एमसीक्यू के द्वारा कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी टॉपिक के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, झारखंड से। और जो कर्क रेखा है भारत के पश्चिमी और पूर्वी राज्यों की ओर से गुजरती है। इनके अलावा 7 राज्य और है जो कर्क रेखा उनके अंदर से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती जिसके फलस्वरूप जिसके कारण क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किसके कारण? मध्य भाग से गुजरने के कारण। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और ये कर्क रेखा से सबसे नजदीक है। कैसे? कर्क रेखा का उत्तरी अक्षांश कितना है? 23.1°/2 है उत्तरी अक्षांश। और भोपाल की तरफ से कर्क रेखा कितनी उत्तरी अक्षांश होती है? 23°16' उत्तरी अक्षांश। इनके अलावा चेन्नई में कितनी उत्तरी अक्षांश होती है? 13°09' उत्तरी अक्षांश। और कोलकाता में कितनी? 22°55' उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा श्रीनगर में कितनी? 34°09' उत्तरी अक्षांश है। तो इसमें कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी है? 23°16' उत्तरी अक्षांश है। मतलब कौन सी? भोपाल। इसलिए भोपाल कर्क रेखा के सबसे निकट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम है। और एक इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? 17°42' उत्तरी अक्षांश है। और मुंबई का कितना है? 18°96' उत्तरी अक्षांश। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। जो ये मन्नार की खाड़ी है वह हिंद महासागर का ही क्या है, एक भाग है। क्या है, हिंद महासागर का एक भाग है। जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में, दक्षिणी और पूर्व से और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में एक कौन सा पुल है, आदम का पुल है, जो क्या करता है, जो ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी वो क्या करता है, अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, भावनगर और सूरत के बीच है खंबात की खाड़ी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कच्छ की खाड़ी किसके बीच स्थित है, तो आप क्या बताओगे, भुज और जामनगर के बीच स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत का मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा यानी करता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, भारतीय मानक समय IST प्लस 2.30 घंटे। मतलब जो भारतीय मानक समय वो कितना है, भारतीय मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री है। फाइव डिग्री देशांतर है। और हांगकांग का मानक समय कितना है, 117 पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। और पूर्वी देशांतर है इसलिए जो हांगकांग का मानक समय है भारत के मानक समय से क्या होगा, आगे होगा। कितने घंटे, 2 घंटे 18 मिनट क्या होगा, आगे होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एक देशांतर में, 1 डिग्री देशांतर में क्या होते हैं, 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। इसलिए हांगकांग का समय कितना होगा, 2 घंटे 18 मिनट आगे होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि देशांतरी विस्तार कितना है? विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच स्थित है। और अरुणाचल जो प्रदेश है वे भारत का कौन सा राज्य है? सबसे निकटी पूर्वी राज्य है। कौन सा है? पूर्वी राज्य है। और सौराष्ट्र यानी गुजरात, गुजरात कौन सा है? पश्चिमी राज्य है। कौन सा है? पश्चिमी राज्य है। तो इन दोनों के मध्य लगभग कितना देशांतर का अंतर होगा? 29 डिग्री 18 देशांतर का अंतर होगा। देशांतर का अंतर होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर हम 29 को 4 से गुना करते हैं तो कितने होते हैं? 116। तो लगभग कितने घंटे हुए? 1 घंटे और 56 मिनट का अंतर होता है। तो अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वी राज्य है तो उसका समय क्या होगा? आगे होगा। और सौराष्ट्र यानी गुजरात वो एक पश्चिमी राज्य है तो उसका समय क्या होगा? पीछे होगा। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजते हैं तो सौराष्ट्र में कितने बजेंगे? सुबह के 8 बजेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8 बजेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पालनी। पालनी की पहाड़ियाँ कैसी है? एक पश्चिमी घाटों की पहाड़ियाँ है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ है ये। और कोडाइकनाल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। जो कि क्या है? एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रामेश्वरम द्वीप है जो कि श्रीलंका और भारत के बीच है। और भारत के राज्य तमिलनाडु के जिले रामनाथपुरम का एक क्या है? द्वीपीय कस्बा है। कैसा कस्बा है? द्वीपीय कस्बा है। जो कि भारत की जो मुख्य भूमि है मुख्य भूमि को पंबन चैनल द्वारा क्या करता है? अलग करता है। और जो हिंदू तीर्थ स्थल है, कौन सा स्थल? हिंदू तीर्थ स्थल है, वो भी इसी द्वीप में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन है कि सियाचिन क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है।
कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में। और ये एक भारत का क्या है? विशाल ग्लेशियर है। विशाल ग्लेशियर है। और सियाचिन को लेकर किसके बीच में विवाद है? पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है। इसके मुद्दे पर 1979 ईस्वी में तकनीक द्वारा क्या हुआ था? एक समझौता भी हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कौन सा है? सियाचिन है। जो कि एक क्या है? ये गैर ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है? विश्व का दूसरा क्या है? सबसे लंबा। और कहाँ पर? भारत का जो काराकोरम श्रेणी है, उसमें स्थित है, सबसे लंबा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। इसके अलावा पिंडारी की भी मैं बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी है 3 किलोमीटर लंबा है। और जो गंगोत्री हिमनदी है वह कितनी लंबी है? 26 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बांग्लादेश की। और सबसे छोटी किसकी है? भूटान की है। भूटान की कितनी है सीमा? 699 किलोमीटर है। और बांग्लादेश की कितनी है? 4096.70 किलोमीटर है। इसके अलावा चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजस्थान की है। राजस्थान कौन सा राज्य है? पश्चिमी राज्य है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक है। और कितनी है? 1070 किलोमीटर लंबी है। और राजस्थान के जो जिले उनकी भी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? बाड़मेर से, जैसलमेर से, और बीकानेर से, और श्री गंगानगर से। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए और अच्छे लगे तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारे इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।